हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। आज हम आपके लिए पुराणों के अनुसार वीडियो लाए हैं। आज हम जानेंगे कितने पुराण हैं, क्या क्या है और उनका नाम। महिमा। पुराण शब्द पूरा एवं अण शब्दों की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ पुराना अथवा प्राचीन होता है। पूरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अण शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना, अर्थात जो पुरातन अथवा अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करे। सूर्य की किरणों की तरह पुराण को ज्ञान का स्रोत माना जाता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को हटाकर उजाला कर देता है, उसी प्रकार पुराण अपने ज्ञान रूपी किरणों से मानव के मन का अंधकार दूर करके सत्य के प्रकाश का ज्ञान देते हैं। सनातन काल से ही जगत पुराणों की शिक्षाओं और नीतियों पर ही आधारित है। प्राचीन काल से ही पुराण देवताओं, ऋषियों, मुनियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। पुराण मनुष्य धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्य को दुष्कर्म करने से रोकते हैं और वेद व्यास जी ने पुराणों की, जो कि वास्तव में अनादि है, पुनर्रचना की, जिसका अर्थ है जो वेदों का पूरक हो, अर्थात पुराण। प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा, सहनशीलता ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना समाज की उन्नति हो ही नहीं सकती है। पुराणों के नाम और उनका महत्व। पुराणों में एक विचित्रता यह है कि प्रत्येक पुराण में 18 पुराण के नाम और उनकी श्लोक संख्या है। नाम और श्लोक संख्या प्राय सबकी मिलती है और कहीं कहीं अंतर है। जैसे कूर्म पुराण में अग्नि के स्थान में वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण में लिंग पुराण के स्थान में ऋषि पुराण, देवी भागवत में शिव पुराण के स्थान में नारद पुराण और मत्स्य में वायु पुराण है। प्रश्न: महापुराण कितने हैं और कौन कौन से हैं? उत्तर: पुराण 18 है। और आइए इन 18 पुराणों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। पुराण के अनुसार पहला ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इसका प्रवचन नैमिषारण्य में लोहर्षण ऋषि ने किया था। इसमें सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पुराण में विभिन्न तीर्थों का विस्तार से वर्णन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक भी है। दूसरा पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश, सभी पर्वतों, नदियों तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति का वर्णन है। उदीभज, स्वद, अडजन, जरायुज कहते हैं। तीसरा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित है। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम भी पृथ्वी पड़ा था। 4 शिव पुराण, वायु पुराण। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व, सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में वर्णन किया गया है। 5 भागवत पुराण। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है तथा 12 स्कंद है। इस पुराण का सप्ताह वाचन, पारायण भी होता है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरी की कथाएं भी संकलित है। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नगरी में जलमग्न होने, यदुवंशियों का नाश का भी विवरण है। 6 नारद पुराण। नारद पुराण में 25,000 श्लोक है तथा इसके 2 भाग है। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराण का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु के पश्चात
क्रम आदि विधान है। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक दी गई है। दूसरे भाग में संगीत के सातों स्वरों, सप्तक के मद्र, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कूटतानों और स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है। संगीत पद्धति का यह ज्ञान आज भी भारतीय संगीत का आधार है। इसमें मोक्ष, धर्म, नक्षत्र, व्याकरण, ज्योतिष, गृह विचार, मंत्र सिद्धि, वर्णाश्रम, श्राद्ध, प्रायश्चित आदि का भी वर्णन है। 7. मार्कंडेय पुराण। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। इसके प्रवक्ता मार्कंडेय ऋषि और श्रोता कोटुक श्री शिष्य है। इसमें 138 अध्याय और 7000 श्लोक है। श्राद्ध, दिनचर्या, नृत्य कर्म, व्रत, उत्सव, सामाजिक न्याय और योग के विषय में ऋषि मार्कंडेय तथा ऋषि जैमिनी के मध्य वार्तालाप है। 8. अग्नि पुराण। इसके प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ है। इसी कारण इसे अग्नि पुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति और विद्याओं का महाकोश माना जाता है। इसमें 383 अध्याय और 11400 श्लोक है। इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त भूगोल, गणित, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या, नीतिशास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण आदि नाना विषयों का भी वर्णन है। 9. भविष्य पुराण। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक विधानों आदि कई विषयों पर भी वार्तालाप किया गया है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इस पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृत्तांत भी दिया गया है। 10. ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय है। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं भी संकलित है। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है। 11. लिंग पुराण। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय है। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या से संबंध में भी उल्लेख किया गया है। 12. वराह पुराण। वराह पुराण में 217 स्कंद तथा 10,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भगवद गीता महात्म्य का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। पद्धति सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन, विचरने, अमावस और पूर्णमासी के कारणों का वर्णन है। 13. स्कंद पुराण। यह पुराण शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के ऊपर लिखा गया है। उन्हें ही स्कंद भी कहा जाता है। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड है। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भूगोलिक वर्णन है, जिसे 27 नक्षत्रों, 18 नदी, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों तथा गंगा अवतरण के आख्यान में भी शामिल है। 14. वामन पुराण। इसमें ब्रह्मा, शिव, विष्णु, पृथ्वी, गंगा की उत्पत्ति, चारों युगों, मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों तथा चंद्रवंशी राजाओं के बारे में भी वर्णन है। इस ग्रंथ में वामन अवतार की कथा का विस्तरित ही उल्लेख किया गया है। 15. मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार की कथा का विस्तारित उल्लेख किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों, चारों युगों तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास वर्णित है।
कच्छ देवियानी शर्मिष्ठा तथा राजा ययाति की रोचक कथा भी है। 16वां गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 289 अध्याय तथा 18,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों की नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया है। इस पुराण में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाओं का भी वर्णन है। साधारण लोग इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए हिचकिचाते हैं क्योंकि इस ग्रंथ को किसी परिचित की मृत्यु होने के पश्चात पढ़वाया जाता है। वास्तव में इस पुराण में मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होने पर गर्भ में स्थित भ्रूण की वैज्ञानिक अवस्था सांकेतिक रूप से बखान भी की गई है, जिसे वैतरणी नदी आदि की संज्ञा दी गई है। समस्त यूरोप में उस समय तक भ्रूण के विकास के बारे में कोई भी वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। यह वैष्णव पुराण है। इसके प्रवक्ता विष्णु और श्रोता गरुड़ है। गरुड़ ने कश्यप को सुनाया था। इसमें विष्णु पूजा का भी वर्णन है। 17 ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक है। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश थी, जो अभी एक पृथक ग्रंथ है। इस पुराण में ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है। कई सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का भी इतिहास संकलित है। 18 पद्म पुराण। पद्म पुराण को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। 5 खंडों को मिलाकर इसमें श्लोकों की संख्या 55,000 से ज्यादा है। नारायण की नाभि से एक पद्म की उत्पत्ति तथा उस पर आसीन ब्रह्मा जी द्वारा इस पुराण की कथा का उद्घाटन करने के कारण इस पुराण का नाम पद्म पुराण पड़ा। पद्म पुराण विष्णु भक्ति का प्रधान पुराण है। इसमें वैदिक काल से हुई राजाओं, भगवान और ऋषियों की घटनाओं की रोचक और मन मोह लेने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इन पुराणों में न केवल ईश्वर, राजाओं और ऋषियों का बल्कि इस संसार की रचना को विनाश का भी पूरा व्याख्यान मिलता है। पुराणों में इस संसार के भौगोलिक स्थिति और राशि विज्ञान व हमारे सामान्य विज्ञान से जुड़ी भी चीज़ों का भी ज्ञान मिलता है। पूरे ब्रह्मांड की संरचना किस प्रकार हुई और किसने की, ये सब कुछ पुराणों में मिलता है। प्रश्न: पुराणों की संख्या 18 ही क्यों है? हिंदू धर्म में 18 की संख्या को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। अणिमा, महिमा, लघिमा इत्यादि सिद्धियाँ 18 ही मानी जाती है। सांख्य दर्शन में 18 ही तत्व वर्णित है। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 3 मन, प्रकृति और अहंकार, 6 वेदांग, 4 वेद आदि 18 प्रकार की विद्याएं मानी जाती है। काल के 18 भेद बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी 18 अध्याय है। माँ दुर्गा के 18 विशिष्ट स्वरूप माने गए हैं। पुराण संबंधी कुछ अन्य प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: पुराण अनादि है या श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित है? उत्तर: पुराण मूलतः तो वेद की भांति भगवान का निश्वास रूप ही है। भगवान व्यासदेव के प्राचीनतम पुराण का प्रकाश और प्रचार किया। पुराण अनादि और नित्य है। प्रश्न: उप पुराण कौन कौन से हैं? उत्तर: सनत कुमार, नरसिंह, बृहनारदी, शिवरहस्य, दुर्वासा, कपिला, वामन, भार्गव, वरुण, कलिका, सांबा, नंदी, सूर्य, पराशर, वशिष्ठ, देवी भागवत, गणेश और हंस पुराण। पुराणों में वर्णित कई प्रसंग असंभव से लगते हैं, क्या सब यथार्थ है? उत्तर: जब वह वायुयान का निर्माण नहीं हुआ था तब तक पुराणों में वर्णित विमानों के वर्णन को असंभव मानते थे, पर अब वैसी बात नहीं रही। पुनर्नवर्तित सभी बातें ऐसी ही है जो हमारे सामने होने के कारण असंभव दिखती है। क्या देवताओं से प्रत्यक्ष मिलने वाली बातें सत्य है? प्राचीन के योगी, तपस्वी, ऋषि मुनियों में ऐसी शक्ति थी कि उनमें से कई समस्त लोकों में निर्बाध यातायात करते थे, देवताओं से मिलते थे, अपने तपोमय आकर्षण से भगवान को प्रकट कर लेते थे। महत्व: इतने पुराणों में क्या महत्व है? पुराण हमें दिया गया एक अनमोल उपहार है, अमूल्य रत्नों के अगाध समुद्र है। इनमें जो श्रद्धा के साथ जितना गहरा गोटा लगाएंगे
वे उतना ही विशाल रत्न राशि को प्राप्त कर धन्य होंगे। सनातन धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। हर पुराण को अलग कारणों से ही लिखा गया है। यदि किसी को किसी पूजा में होने वाली विधि विधान का कारण जानना है तो उसे पुराणों का ही अध्ययन करना चाहिए। यह हमें ईश्वर के स्वरूपों और उनकी लीलाओं के द्वारा उनकी महिमा और जीवन में सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। पुराणों को मनुष्य के भूत भविष्य वर्तमान का दर्पण कहा जाता है। दर्पण में अपने अतीत को देखकर वह अपना वर्तमान संवार सकता है और भविष्य को उज्जवल बना सकता है। अतीत में जो हुआ वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होगा यही कहते हैं। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य धर्म अधर्म और कर्म अकर्म की गाथाएं भी कही गई है। पुराणों में देवी देवताओं के विभिन्न रूपों का तथा उनकी दुष्प्रवृत्तियों का भी विस्तृत उल्लेख किया है, लेकिन मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है। यह जरूर है कि पुराणों को वेदों और उपनिषदों जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपका इस कथा के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।